हेलो, कैसे हो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा लिपि तथा व्याकरण का स्पष्टीकरण करेंगे। पाठ भाषा लिपि तथा व्याकरण। अब हम बच्चों इस पाठ में ये जानेंगे कि भाषा क्या है हमारी, लिपि क्या है और हमने व्याकरण के द्वारा आज तक क्या क्या सीखा है। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अब। पाठ 1 भाषा लिपि तथा व्याकरण। देखो बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। पिकनिक पर जाने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति जरूरी है। माँ, इस अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अध्यापिका ने पिकनिक का कार्यक्रम बताया बोलकर। छात्रों ने कार्यक्रम समझा सुनकर। माता पिता अनुमति देंगे लिखकर। अध्यापिका पिकनिक पर जाने की अनुमति देंगी पढ़कर। इस तरह हम लोग बोलकर या लिखकर किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। इसे ही विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के ये 4 कौशल हैं, यानी 4 रूप हैं। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। तक्षम चिट में लिखे निर्देश का अभिनय कर रहा है और बाकी बच्चे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तक्षम संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझा रहा है। ध्यान रखिए, यद्यपि संकेत भी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा वह है जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। अतः हम कह सकते हैं, देखो बच्चों, ये जो यहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, इन्होंने एक चिट उठाई और उसमें से उस चिट के अनुसार अभिनय करने को कहा गया तक्षम को। तक्षम उसी तरह का नाटक कर रहा है जैसा कि उस चिट में लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं और कुछ नहीं। यानी ये सांकेतिक भाषा है, लेकिन सांकेतिक भाषा को हम भाषा का रूप नहीं दे सकते। अभी भाषा किसे कहते हैं, ये देखिए, भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे समाचार वाचिका बोलकर समाचार सुना रही हैं। लोग नेताजी का भाषण सुन रहे हैं। देखिए, मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण: बातचीत करना, वाद विवाद, कविता का पाठ करना, गाने सुनना या गाने सुनाना। ये क्या है बच्चों? ये भाषा का मौखिक रूप है। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से बहस करते हैं या किसी से वाद विवाद करते हैं, कविता हमें जो याद है हम उसका पाठन करते हैं, या हम गाने सुन रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, तो ये हमारी भाषा का मौखिक रूप है। अब चलिए देखते हैं लिखित रूप। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, छात्र
उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे हैं। देखिए, लिखित भाषा के अन्य उदाहरण क्या क्या हैं बच्चों? जैसे समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल भेजना, व्हाट्सएप करना और पढ़ना, एसएमएस भेजना और पढ़ना आदि। यानी जो लिखा हुआ है उसे यदि हम पढ़ते हैं तो भी वो लिखित भाषा है, यदि हम लिखते हैं तो भी लिखित भाषा है। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हम इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं: राज्य और भाषा, बंगाल बंगला, पंजाब पंजाबी, ओडिशा ओडिया, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, तेलंगाना तेलुगु और केरल मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब बच्चों, लिपि। देखिए, हम जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसमें उस भाषा को लिखा जाता है। यानी भाषा को लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे चिड़िया उड़ रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है बच्चों? चिड़िया उड़ रही है, ये शुद्ध वाक्य है। मुझे पाठ पढ़नी है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। मुझे पाठ पढ़ना है, ये शुद्ध वाक्य है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। इन नियमों का संग्रह ही तो व्याकरण है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसलिए इन नियमों का ज्ञान जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। कुछ और जानें। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण ही कहलाता है। अब बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? मन के विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि व्याकरण को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। आपको मैं PDF भेजूंगी, उसमें से आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं।
भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं, ये सही है। ख, बोलकर बातचीत करना भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है बच्चों। बोलकर नहीं, लिखने, जो लिखकर हम प्रकट करते हैं वो तो लिखित रूप कहलाता है, बोलकर जो प्रकट करते हैं वो मौखिक रूप कहलाता है। टेलीफोन से बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है, हाँ ये सही है। भाषा के बोलने का ढंग लिपि कहलाता है, ये भी गलत है, क्योंकि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, बोलने का नहीं। हिंदी भारत की राजभाषा है, ये सही है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ये भी सही है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्द से कीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। महाराष्ट्र के लोग मराठी और तेलंगाना के लोग तेलुगु बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत देवनागरी लिपि से लिखी गई है। उर्दू फारसी लिपि से लिखी गई है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ करके सीखिए। वर्ग पहेली में से भारतीय और विदेशी भाषाएं ढूंढकर लिखिए। देखिए बच्चों, कुछ तो मैंने लिख दिए हैं, कुछ आप अपने आप छांट कर लिखेंगे। भारतीय भाषाएं पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी और उर्दू। विदेशी भाषाएं फ्रेंच, चीनी, जापानी और ओडिया। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर किए। अब आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में भी करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।